हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बात दोनों लेके आई हूँ। और वो ये है कि जब हम सिलाई करते हैं तो सिलाई करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तो बना लेते हैं, लेकिन साइड बाय साइड हमारे पास बहुत कतरनी इकट्ठे हो जाती हैं, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कतरनों का ढेर लग जाता है और जिसको उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। तो हमने तो अपना घर सजा लिया, लेकिन बाहर जो कूड़ा हमारे ही घर से गया उसने कितना पॉल्यूशन फैलाया, इस बात को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, जो और लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। और हमारे बच्चे भी घर से बाहर जाते हैं, खेलते हैं, हम खुद भी बाहर जाते हैं, खेलते हैं। जानवर हैं जो आजकल सब कुछ खा लेते हैं, भूख लगने पर सब कुछ खा लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास की साफ़ सफाई को ध्यान में रखते हुए जो हम कूड़ा फेंकते हैं, कोशिश करें कि हम कूड़ा ना फेंकें, ख़ास तौर पे अपनी सिलाई का, जिसको खा करके लोग बीमार पड़ते हैं या सड़ने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं या गंदगी फैलती है या नाली जाम हो जाती है, जिसकी वजह से मच्छर भी पलते हैं, कीड़े भी पलते हैं। तो आइए कुछ ऐसा उपाय मैं बता रही हूँ कि कम से कम एक कोशिश अपनी सिलाई की तरफ से की जाए कि हमारा कूड़ा बाहर ना जाए और वो हमारे या किसी और के काम आ जाए। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसको देख के आप खुद समझ जाएंगे कि ये देखिए, ये हमारे पास कुछ बचे हुए सिलाई के पीस थे, क्विल्टेड पीस थे, बड़े पीस थे। ये मैंने संभाल के रख लिए। पीछे तरफ से भी आप देख सकते हैं जो लाइनिंग में कपड़े इस्तेमाल किए गए हैं वो इस तरफ से हैं। सारा जोड़ इधर लगाया गया है सीधी तरफ से। जो छोटे पीस थे, उन बड़े पीस थे, उनमें छोटे पीस जोड़ करके उसकी लंबाई को पूरा मैंने किया है। यहाँ पे जोड़ है, देखिए 4 तरह की प्रिंट आपको यहाँ पे दिखेगी ध्यान से देखने पे। और उल्टी साइड में जिधर लाइनिंग का हिस्सा है तो उधर ज़्यादा सिलाई ना आए, उसके लिए मैंने सीधी तरफ से सारे जोड़ लगा लिए थे इस तरह से, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर ये उल्टी तरफ का है, तो यहाँ पर इसको मैंने सीधी तरफ जो प्रिंट अच्छी थी उसको ऊपर करके सब तरफ से इस तरह से सिलाई कर ली। और सिलाई करने के बाद ये इस तरह से लेस लगा दी है। ये लेस इसके ऊपर इस तरह से लगाई है कि ये हमारा जो सिला हुआ हिस्सा है ये ढक जाए। अब ये जो मेरे पास पीस थे, इनकी एक लंबाई मैंने ले ली, ज़्यादा पीस नहीं थे, लेकिन एक छोटा सा कुशन बन सकता था। तो इसकी जो ये चौड़ाई है ये 14 इंच है, और ये जो पूरी इसकी लंबाई है ये इधर की ये 28 इंच है। तो पूरा ये जब इसको हम डबल करेंगे तो ये इस तरह से स्क्वायर पीस हो जाएगा, ये देखिए। और इसी तरह से आपके पास अगर ज़्यादा पीस हो तो इसको और लंबा कर सकते हैं, तो पूरा एक बड़ा पिलो तैयार हो सकता है। तो इसको इस तरह से जोड़ लीजिए, इस तरह से। उल्टी तरफ जो आपका बैक साइड है उसमें ज़्यादा सिलाई ना आए, ये तो छोटे पीस थे तो यहाँ पाइपिंग देना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको अंदर कर दिया है। और क्योंकि ये दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन सफाई के तौर पे इस तरह से काम करना चाहिए। और सारे जोड़ ऊपर की तरफ कर दिए हैं, और इसमें ये इस तरह से ये जो चौड़ी लेस है, लेस आपको लेनी पड़ेगी सब चीज़ों को एक साथ मिलाने के लिए, या बची हुई जो लेस हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उतनी बड़ी कभी कभी लेस भी बहुत सारे कुछ इंच में बच जाती हैं, उनको भी जोड़ के इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तो ये जो बड़ी कतरनें हैं इनमें भी पैसा, कपड़ा, मेहनत सब लगती है, तो इन कतरनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हैंडीक्राफ्ट के नाम पर जो चीज़ें मिलती हैं वो इसी तरह पैच वाली होती हैं। तो एक आइडिया ये भी है कि उस तरह के पैच का सामान हम खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये लेस जोड़ लें,
चौड़ी लेस लें जिसमें ये जो सिलाई है ये हमारी अंदर दब जाए। एक तरफ हमारी लेस लग गई, ये बीच में सिलाई जो जोड़ दिया था 2 कपड़ों में, ये इसको हम अंदर दबाएंगे और लेस से इसको ढक देंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो चौड़ी कलरफुल जो कपड़े बचे रहते हैं उनकी पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये पूरी लेस लग गई और इसको जब हम डबल करेंगे सीधा हिस्सा जो लेस वाला है अंदर कर देंगे। इसको अब हम ऐसे सिलाई करेंगे, इसका कुशन पिलो बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए बराबर से मोड़ के और जिधर से ये बंद है इधर से ये कोने से सिलना शुरू करेंगे। डबल करने के बाद ये हम ऊपर के हिस्से पर आ गए हैं और इसको हम ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है, अभी 2 साइड हमारा खुला हुआ है, एक साइड ये एक साइड ये, तो इसमें हम ये पूरा अभी बंद नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ तक रोक देंगे। यहाँ 14 इंच का है तो इधर कम से कम 5 इंच सिलेंगे और इधर कम से कम 5 इंच सिलेंगे और 4 इंच बीच में छोड़ देंगे। यहाँ डबल सिलाई दे दे, इसको उतार के ये देखिए ये हमारा इतना हिस्सा ये सिल दिया और ये पूरा किनारे का सिल दिया। इसी तरह से इधर भी दूसरे साइड भी यहाँ से ये जो मोड़ा है कपड़ा यहाँ पे इसको मिलाते हुए अब हम पूरा यहाँ से यहाँ फिर सिलेंगे। यहाँ पर भी उतना ही जितना इस साइड हमने सिला है उतना ही इधर भी सिल देंगे, 4 या 5 इंच के लगभग। इस तरह से अब ये हमारा इतना तैयार हो गया, इसको अब हम सीधा करेंगे। सारे कोने निकाल देंगे ये इस तरह से, ये सब निकाल देंगे। अब ये तो हमारा हो गया पिलो कवर, ये देखिए स्क्वायर में, और इतना पीस अभी हमारा ये खुला हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है, अब हमें मशीन का काम नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास कुछ इस तरह से कतरने इकट्ठा हुए हैं। ये जब हम सिलाई करते हैं तो उसके लिए एक बैग कोई या कोई पुराना पिलो कवर भी निकाल के रख सकते हैं और उसमें ये कतरने इकट्ठे कर दिए जाए, या किसी बकेट वगैरह में भी इसको इकट्ठा किया जा सकता है। अब ये जो कतरने हैं ये थोड़ी बड़ी है, इसको हम फाड़ लेंगे। बाकी जो कतरन है इसको इसी तरह से थोड़ी थोड़ी लेके और ये जो हमने कवर सिला है इसमें भर देते हैं।
सबसे पहले कोनों में डालेंगे खूब अच्छे से दबा के। अभी और कतरन है। अगर बहुत बड़ी कतरने हैं, लंबे पीस हैं, तो उनको आप कैंची से कट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको खूब दबा के भरना है। ये देखिए, इस तरह से महीन कतरनें निकलती हैं। खूब बराबर से पीछे ढकेलते जाना है। इस तरह से आप कई सारी पिलोज बना करके अपने बालकनी की चेयर्स पे रख सकती हैं। अगर आपके घर में झूले हैं उस पे रख सकती हैं, दीवान पे रख सकती हैं, काउच पे रख सकते हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा पीठ की तरफ पिलो की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए बना सकते हैं। किसी भी शेप में, किसी भी कलर में कितनी भी जोड़ लग जाए, जब ये पाइपिंग ऊपर से पड़ जाती है तो और ये मजबूत हो जाता है। बच्चों के लिए अगर बनाना है तो उनके लिए टर्टल है, बटरफ्लाई है, जो भी शेप में उनको पसंद है, या बड़ा सा स्नैक आजकल बड़े फैशन में है, उनका पैच बना करके जोड़ करके और उसमें ये कतरन भर के आप इन कतरनों का यूज़ कर सकती हैं। इससे बाहर गंदगी भी नहीं होगी और घर की साज सज्जा में एक ये उपयोगी हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कतरन है तो आप पिलो बना करके, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जैसे हमारे घर में मेड आती हैं, वॉचमैन होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, उनको भी बना करके आप दे सकती हैं। तो वो भी आपको दुआएं देंगे कि हाँ, मैडम ने हमको कुछ अच्छी चीज़ दी है। बस आपको ये बताना नहीं कि इसमें क्या है, एक साफ सफाई सुंदर अपने हैंडीक्राफ्ट के कला को दिखाते हुए अच्छी चीज़ बना के और उसको गिफ्ट भी किया जा सकता है। ये देखिए, ये हमारा पिलो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ये जो हमने ऊपर खुला छोड़ा था, इसमें इसको अंदर दबाते हुए इस तरह से सिल देना है और ये पूरी तरह से वॉशेबल हो जाएगा। आप इसको ऊपर से साबुन लगाकर धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर की फोम जल्दी नहीं ख़राब होगी। फोम, कतरन, कपड़े जो हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसीलिए ये पॉल्यूशन, सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं जल्दी, इसीलिए इनसे पॉल्यूशन फैलता है। और उस पॉल्यूशन से बचने के लिए ये बहुत कारगर उपाय है कि इस तरह से पिलो कवर बना लिए जाएं। अब मैं आपको इसी पे एक बात बताती हूँ। बहुत समय पहले, करीब हो गए होंगे मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 10-12 साल पहले की बात है, तब मेरे फ्रेंड ने एक जानी मानी कंपनी का बेड मैट्रेस ली थी और वो पता नहीं उसमें कुछ
उसके पास बच्चे भी थे, मैट्रेस कुछ ख़राब हो गई थी, उसका कवर ख़राब हो गया था। उसने कहा नंदिनी इसका कवर चेंज करना है। मैंने कहा चलो। संडे को हम लोग जुटे, पूरा हम लोगों ने गद्दा खोल डाला कि चलो इसके अंदर की फोम और कॉयर निकाल लेते हैं, कवर मैं दूसरा बना के दे देती हूँ तुम्हें। पूरा जब हम लोगों ने गद्दा खोल दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके अंदर से क्या क्या निकला। हमने तो कतरने भरी हैं। उस जानी मानी कंपनी के गद्दे में से बेल्ट उधड़ी हुई, जूते के तले, गंदे कपड़े, मैट्रेस फोम और कॉयर के बीच में, कंपनी का नाम नहीं ले सकती मैं, गलत हो जाएगा, लेकिन इतना निकला। मैंने तो ये कम से कम आपको एक अच्छी चीज़ बताई कि घर की जो कतरने, जो घर में जो कतरने निकलती हैं उसको भरिए, तो ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा, ये पिलो बन जाएगी, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जूते के तले और बेल्ट, चमड़े जैसी चीज़ें जिनमें हो सकता है सड़ने के बाद बदबू भी आए, कीड़े भी आए, लेकिन कंपनी के नाम पर कुछ गलत बेच देना ये गलत है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए और खुद अच्छी चीज़ें बनाइए, साफ़ सुथरी चीज़ें बनाइए जो अपने घर को और बाहर के वातावरण को दोनों को सुरक्षित रख सके। तो ये भर गया है। अब इसका जो ये है, इसको हम यहाँ पर सफाई के साथ सिलेंगे, ये दोनों को मिलाएंगे और बहुत महीन टाँके लेते हुए इसको मजबूती से सिल देंगे। खूब पास पास में लेंगे, कोई मोटा धागा भी ले सकते हैं। Are you able to move your booty, knuckles? ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और आजकल तो हैंडीक्राफ्ट मीन्स घर को बहुत ही कलरफुल तरीक़ों से, बहुत ही आइडियाज़ के साथ सजाना। हैंडीक्राफ्ट की वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सूप है, चलनी है, हसिया है, जो भी किचन में इस्तेमाल होता है सामान, सब हैंडीक्राफ्ट है। लेकिन आजकल हैंडीक्राफ्ट मीन्स साज सज्जा। तो साज सज्जा को अपनाइए, घर को सुंदर बनाइए, वातावरण को सुंदर बनाइए, तो सब कुछ सुंदर लगेगा। ये हमारा कुशन पिलो तैयार हो गया।
अब यही चीज़ हम जब मार्केट में देखते हैं तो कहते हैं वाह कितना अच्छा बना है, कितना कलर कॉम्बिनेशन देके बनाया गया है। लेकिन वो भी हमारे ही जैसे लोग बनाते हैं, और जो इसका बिजनेस है वो इसी तरह फलता फूलता है, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। समय मेहनत बहुत थोड़ी सी लगती है, सब हमारे घर में उपलब्ध होता है, लेकिन आइडिया नहीं होता है, तो वही चीज़ें मार्केट में हमें महंगी लगती हैं और बहुत आकर्षित करती हैं। तो इस तरह से अपना घर सजाइए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और आगे मैं फिर कुछ नया लेकर के आपको बताती रहूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।